तब सियोल कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तब बेकी कहता है कि तुम बिल्कुल अच्छे समय पे आए हो, वैसे भी मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी दोबारा। तब सियोल का चेहरा लाल होने लगता है और उसे गिल्टी फील होता है और वो बेकी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, बड़ी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे लिए तुम्हारा ऐसा हालत हो। मैंने तुमसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया, पर इसके बाद भी तुमने मुझसे कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। तो बेकी उसे शांत कराने के लिए कहता है कि ठीक है अब चुप भी जाओ, वैसे भी मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। तब भी सियोल रो रहा था और वैसे ही कहता है कि मेरा अच्छे से ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। जिसे सुनकर बेकी खुश हो जाता है और वो मुंह में एक प्यारी सी स्माइल रखता है और सियोल को हक कर लेता है और कहता है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये एक हिडन क्विस्ट है और तुम अब से सियोल का एक फेवरेट कैरेक्टर हो और वो तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। जिसे बेकी पढ़ने के बाद मन ही मन सोचता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर सियोबांग बेकी को हॉस्पिटल की छत पर जाने के लिए मना करता है और बेकी बहुत ही मुश्किल से उन्हें मनाता है और वो अब छत पे ही था जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर रहना उतना भी डेंजरस नहीं है। और तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है सियोल की तरफ से, जिसे देखने के बाद बेकी कहता है कि ये पहली बार है जब सियोल ने खुद से मुझसे मैसेज किया है। और तभी अचानक से हवा चलती है और उसके बालों में जो क्रंचीज थी वो फिसल जाता है और सीधा जाके एक आदमी के पैर के पास गिरता है। तब वो आदमी कहता है कि एक्सक्यूज़ मी और बेकी पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या हुआ। तब वो अनजान आदमी कहता है कि तुमने इसे गिरा दिया था। तब बेकी उसे शुक्रिया अदा करता है तो वो अनजान लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बुरा मत मानो तो क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ कि क्या तुम यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हो। बेकी उसे हाँ में जवाब देता है। तब वो आदमी एक जगह पर बैठ जाता है और बेकी से भी बैठने के लिए पूछता है और बेकी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बेकी कहता है कि मेरा नाम बेकी है। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम किम चैंगसू है। तब बेकी वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा किम चैंगसू। तब किम चैंगसू कहता है कि मुझे भी, और वो तब मुस्कुरा रहा था। तब बेकी मन ही मन सोचता है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, एक साइड कैरेक्टर के लिए ऐसा बॉयफ्रेंड रहना अच्छा रहेगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और तब मिस्टर सियोबांग जोपो के अंदर छुपा हुआ था जो उठकर उसे इशारे से कहता है कि अब टाइम हो चुका है। और तब एक ई चैंगसू से कहता है कि मुझे माफ़ करना चैंगसू, पर मुझे अब जाना चाहिए। वहाँ से जाने लगता है और उसे बाय बाय कहते हुए कहता है कि वैसे भी मैं कुछ देर तक इस हॉस्पिटल में रहने वाली हूँ, अगर हम फिर कभी एक दूसरे के साथ मिले तो ज़रूर तुमसे मुझे बात करने देना। ठीक है, तो फिर दोबारा मिलते हैं। और तब बेकी को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो देख के चैंगसू भी थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ ठीक है, दोबारा मिलते हैं। और तब बेकी दौड़ रहा था और उसे चैंगसू की कही हुई बातें भी सुनाई नहीं थी। और उसके बाद चैंगसू थोड़ा गंभीर होता है और अपना चश्मा खोलते हुए कहता है कि मैं इंतज़ार में रहूँगी। और उसके बाद वो अपना बैंग्स खोलता है और तब वो अपना असली चेहरे में आता है और मुंह पे एक स्माइल रखते हुए कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर।